हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेशनल आईटीआई। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और नई भर्ती हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो रहेगी विशेष सहयोगी दस्ता, यानी पुलिस के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मेन बात ये है यहाँ पर ये है कि यदि आप लोग 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन। और आपका जो चयन होगा, मतलब सिलेक्शन होगा, वो होगा मेरिट के आधार पर। मतलब आपके 5वीं में, 8वीं में जो अंक होंगे ना, उसके आधार पर आपको सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पदों की। तो देखिए, 800 प्लस टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके जो आवेदन है 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं और 7 अगस्त तक आपको करना है आवेदन। मतलब आपके पास काफ़ी यहाँ पर समय रहने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या अपडेट रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे नए, चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन अथवा भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस चयन भर्ती पुलिस मुख्यालय भोपाल से दोस्तों जारी किया गया है। लिखा हुआ है विशेष सहयोगी दस्ता, कहाँ कहाँ, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, इन जिलों में दोस्तों भर्ती होनी है। ठीक है ना। आवेदन कल प्रारंभ हो चुके हैं 18 जुलाई से 7 अगस्त चलने वाले हैं। और दोस्तों मेन बात यह है कि यहाँ पे आपकी कोई भी शुल्क नहीं लग रही, मतलब ये रहेगा निःशुल्क। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको रहने वाली है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आओगे आप लोग, यहाँ पे हम बात देख लें। देखिए, लिखा हुआ है मध्य ग्राम के मूल निवासी, यानी जो उस ग्राम में निवास कर रहे हैं उस ग्राम के मूल निवासी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, इनका कहना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य। देख क्या लिखा हुआ पहले, यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य में कि चयन भर्ती कार्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नक्सल प्रभावित जैसे जिला बालाघाट में वेयर है, बिरसा है, परसवाड़ा है, लांजी है, किन्नारपुर है, और मंडला में बिछिया है, मवई है, डिंडौरी में आपका बजाग है, रामनापुर है, कंजरिया है। इन विकास खंडों में दोस्तों जो इस ग्राम के मूल निवासी हैं वो यहाँ पे इच्छुक हैं, तो वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इनका कहना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और हम देख लेते हैं जो मेन मेन पॉइंट है। लिखा हुआ समिति के यहाँ पर नक्सल क्षेत्र में ये आपका रहने वाला। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। अब देखिए हम पदों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बालाघाट में आपके जो पद हैं, तो कितने पद हैं? 755 पोस्ट हैं। और ओपन की 302 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिक की 76 हैं, 10% 12, होमगार्ड के 15, 113 पोस्ट हैं, महिला की 264, यानी 755 रहेंगी। और यहाँ पर देखो जनरल की 249 हैं, ओबीसी की 204 हैं, अनुसूचित जाति की 60 हैं, अनुसूचित जनजाति की 66। ठीक है, तो ये आप लोग रहेंगे। मंडला जिले की देख लो, तो मंडला जिले में जो टोटल पद आपके रहने वाले हैं 102 पद आपके मंडला जिले में रहेंगे। ठीक है, टोटल। ओपन की यहाँ पर 40 हैं, भूतपूर्व सैनिक की 10 हैं, होमगार्ड की 16 हैं, महिला की 36 हैं। कैटेगरी वाइज देखोगे तो जनरल वालों के 25 पोस्ट हैं, ओबीसी की 14 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति की 5 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति 58 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है। नेक्स्ट देख डिडौरी के, तो डिडौरी की आपकी टोटल रहेंगी 25 पोस्ट। ठीक है ना। तो जनरल वालों की 4 हैं, ओबीसी की 3 हैं, अनुसूचित जाति की 2 हैं, अनुसूचित जनजाति की 16 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पोस्ट आने वाली है। अब इसके पश्चात यहाँ हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में आपको बता दूंगा। अब देख लेते हैं योग्यता के संबंध। देखिए, लिखा हुआ है पात्रता, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो अनुसूचित जाति रहेगा उसके लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी जो जनरल रहेगा, ओबीसी रहेगा, ठीक है, उसके लिए 8वीं। लेकिन जो रहेगा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, उसके लिए 5वीं उत्तीर्ण है, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। और लिखा है नक्सल प्रभावित जिले में बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकास खंडों में यहाँ पर उनके जो ग्राम के वहाँ के मूल निवासी हैं और पिछले 10 वर्षों से उन जगह रह रहे हैं, वो दोस्तों कर सकते हैं आवेदन। मतलब वो यहाँ पे पात्र यहाँ पर रहने वाले हैं। और संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा नक्सल प्रभावित ग्रामों की सूची प्रत्यक्ष से जारी अगल से की जाएगी, कौन कौन से गांव जो प्रभावित हैं। अच्छा, आपको जो सैलरी मिलने वाली लिखा है अनुबंध राशि, तो देखिए अनुबंध राशि रहेगी आपकी सहयोगी राशि 25,000 प्रति माह है। तो ये दोस्तों ये आपकी रहने वाली है। आयु क्या रखी गई है, तो देखिए जो विज्ञापन जारी होने तिथि के बाद आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित न्यूनतम पूरी कर ली हो, मतलब कम से कम अधिकतर आप जो आयु यहाँ बताई हुई नेक्स्ट में देख लेता हूँ कौन सी आयु रहने वाली है। और देखिए रखिए आयु क्या रहेगा। पुरुष रहेंगे जो जनरल वाले उनकी 18 से 33 वर्ष, महिला रहेंगे जनरल वाली 18 से 38, और इसके पश्चात आरक्षित वर्ग जो SC ST OBC इनकी रखी गई है 18 से 38। ठीक है, ये रही एज। इसके पश्चात अब बताओ पदस्थापना, तो आपका बालाघाट में कहाँ कहाँ होनी है, तो बेहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किन्नारपुर
मंडलाम, बिछिया, मवई, डिंडोरी में बजाग, समनापुर, कंजरिया। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए लिखा हुआ है, उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकास खंडों के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने का विज्ञापन जारी किए जाने पर आरक्षणवार न्यूनतम अर्हता की मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, जो निर्धारित संख्या में 3 गुना तक होगी। यानी जो पद हैं उनमें 3 गुना तक आवेदक बुलाए जाएंगे। शैक्षण अंकों के आधार पर आपकी सूची तैयार, मतलब आपके जो 5वीं अंक हैं, 8वीं अंक हैं, उनके आधार पर आपका दोस्तों यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसके पश्चात शामिल प्रवीण सूची शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी का पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और सत्यापन उपरांत आपको वेरिफिकेशन के पश्चात आपका जो फिजिकल टेस्ट रहेगा, शारीरिक क्षमता, वो भी दोस्तों यहाँ पे आयोजित की जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर शारीरिक परीक्षा के आपको 70 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और इंटरव्यू के आपके रहेंगे 30 अंक। ठीक है ना, तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पे सूची रखी गई है। ठीक है, और इसके पश्चात और हम देख लेते हैं, अच्छा जो आपकी रहेगी फिजिकल, तो देखिए आपको 1600 मीटर दौड़ करना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अलग अलग मान लो कोई करता है 5 मिनट में पूरी तो उसको 70 अंक, कोई 5 मिनट 5.5 मिनट में करता है तो 65 अंक, कोई 6 मिनट में करता है तो 60 अंक। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दौड़ जैसी करोगे उसके अनुसार आपको अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, समिति द्वारा सारे प्रवेश सूची परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण, मतलब आपका मेडिकल भी यहाँ पे करा जाएगा। ठीक है ना, और सफल उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम में कुल अंक प्राप्त के आधार पर आपका जो सूची तैयार की जाएगी, मतलब आपका यहाँ पर जो रहेगा फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, उसके आधार पर आपकी सूची यहाँ पे जारी आपकी की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति के लिए लिखा हुआ कि चयनित अभ्यर्थी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 वर्ष का सेवा अनुबंध किया जाएगा, जो संतोष प्राप्त रहता है, मतलब आप काम सही करते हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया, मतलब प्रतिवर्ष आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये आपका ये। और इसके पश्चात प्रशिक्षण, तो नियुक्ति सहयोगी जो भी रहेंगे, नियुक्ति हो जाती है तो उनको RAPTC इंदौर, हॉक फोर्स बालाघाट प्रशिक्षण शालाओं, जो शालाएं हैं वहाँ पे आपको 3 महीने का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा बताया जाएगा वहाँ पे आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है ना, और इसके पश्चात जो आपको क्या काम करना, देखिए नक्सल लाइट प्रभावित क्षेत्रों में आपको गश्त करना, कानूनी व्यवस्था ड्यूटी करना, थाना रिजर्व बल पुलिस, रात्रिकालीन गश्त, चालक ड्यूटी, फिक्स पे गार्ड ड्यूटी, तो ये पूरा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, और कहाँ कहाँ रहने वाला है वो भी मैंने यहाँ बता दिया। अच्छा, आवेदन आपको ये बनना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके जिले से आते हैं उसका नाम, आपका रिसेंट कोड लगाना पड़ेगा, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, महिलाएं पुरुष श्रेणी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, गृह जिला का है, विकास खंड क्या है, ग्राम क्या है, आप विवाहित हैं नहीं है, आपके बच्चे हैं नहीं है। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो लिखें, यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं वो लिखें। ठीक है, और क्या आप शासकीय कर्मचारी नहीं, क्या आप विक्रम पुरुष सम्मानित है। तो ये पूरा आपको पहचान पता आपका, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, मतलब 5वीं 8वीं का रोल नंबर, और कब आपने पास किया, उसका प्रतिशत क्या रहा। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ जिले में आप चाहते हैं, आपको डालना पड़ेगा प्राथमिकता, भाई मुझे इस जिले के इस गांव में मुझे भर्ती लेनी है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों भर के, और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे, तो लिखा हुआ है पहचान पत्र, आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड वो लगा दें, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 5वीं 8वीं की, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और ऐसे अभ्यर्थी की सूची ABCD लिखा हुआ है, वे संबंधित प्राचार्य या प्रिंसिपल द्वारा ग्रेड प्रतिशत मार्कशीट में नीचे लिखवा कर लाएं कि भाई इतना प्रतिशत बनता है। ठीक है, तो वो लग दें। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या का साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।